नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पार्क में टहलना किसे पसंद नहीं, चाहे फिर वो एम्यूजमेंट पार्क हो या कोई नेशनल फॉरेस्ट पार्क या फिर कोई सामान्य पार्क। हर जगह आपको लोगों की भीड़ हंसती खेलती दिख जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है, हमारी इस दुनिया में कुछ ऐसे पार्क भी मौजूद हैं जो है बहुत ज्यादा रहस्यमयी व डरावने, जहां जाने की हिम्मत कोई व्यक्ति ही कर पाता है। चलिए आज आपको हम इस वीडियो में बताते हैं कुछ ऐसे ही 5 डरावने और रहस्यमयी पार्कों के बारे में। नंबर 5, अमेरिका का भूतिया थीम पार्क। लोगों की हंसी से गूंजने वाले पार्क में अब सुनाई देती हैं अजीब आवाजें, टूटे खिलौनों और रहस्यमयी रोशनी का साया है यहाँ। ये पार्क 146 एकड़ जमीन पर फैला हुआ था। अब इस थीम पार्क में कभी रोशनी दिखाई देती है तो कभी अजीब किस्म की आवाजें आती हैं। इस थीम पार्क में कई सालों से पावर सप्लाई बंद है। इस भूतिया जगह पर लोग पहुंचने से भी डरते हैं। हाल ही में किसी ने इस साइट को देखा तो इस भूतिया पार्क की तस्वीरें शेयर की। ये सिक्स फ्लैग्स थीम पार्क अमेरिका के न्यू ऑरलिन्स में है। साल 2005 में आए कैटरीना तूफान ने इस थीम पार्क को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। उसके बाद से ये पार्क बंद हो गया। यहाँ तक कि यहाँ मौजूद चीजें भी वैसी की वैसी अनछुई पड़ी हुई हैं। इस घटना को 16 साल गुजर चुके हैं और भूतिया पार्क उस दिन की कहानी उसी तरह सुना रहा है। तूफान के दौरान पार्क में हजारों लोग मौजूद थे। इस तूफान में 1800 लोगों की जान भी चली गई थी, जबकि तूफान के चलते आसपास के इलाके में 4 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। ये थीम पार्क भी कैटरीना तूफान की चपेट में आकर बर्बाद हो गया था, जो पहले लोगों का पसंदीदा डेस्टिनेशन था। अब ये पार्क दुनिया के मोस्ट हॉन्टेड पार्क में गिना जाता है। कहते हैं कि आज भी यहाँ तूफान में मारे गए लोगों की आत्माएं भटकती हैं। जो भी यहाँ आया उसे ही ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ उन्हें कोई देख रहा है। बिना बिजली सप्लाई के ही लोगों ने कई बार जगमगाती हुई रोशनी यहाँ देखी है। लोगों को अजीब किस्म की आवाजें भी अक्सर इस जगह से सुनाई दी हैं। तूफान में तड़प तड़प कर मर गए लोगों की निशानियां आज भी यहाँ मौजूद हैं। बच्चे का टेडी बियर, टूटी हुई मूर्ति, तूफान में बर्बाद हो गए झूलों के टुकड़े देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। नंबर 4, लेक शॉनी एम्यूजमेंट पार्क। दुनिया का सबसे भूतिया पार्क, जहां हो चुकी है कई बच्चों की मौत, कहा जाता है शापित। अमेरिकी राज्य वेस्ट वर्जीनिया के प्रिंसटन शहर में लेक शॉनी एम्यूजमेंट पार्क है, जिसे शापित बताया जाता है क्योंकि यहां 6 बच्चों की दुखद मौत हो गई थी। भयावह मौतों के बाद इस पार्क को खाली छोड़ दिया गया है। अब यह कई सालों से वीरान पड़ा हुआ है। कई लोगों ने इसे दुनिया का सबसे भूतिया एम्यूजमेंट पार्क करार दिया है क्योंकि खुदाई करने वालों को पता चला कि यह एक कब्रिस्तान पर बना हुआ है। कब खुला था यह पार्क? द सन की रिपोर्ट के अनुसार शॉनी झील के किनारे बना हुआ यह एम्यूजमेंट पार्क पहली बार 1920 के दशक में बिजनेसमैन कॉनली स्निडो ने खोला था, जो कि 1988 में बंद होने से पहले 62 सालों तक खुला रहा। शापित भूमि के कारण होने वाली आकस्मिक मौतों के कारण पार्क के भूतिया होने को लेकर स्थानीय लोगों के बीच कई डरावनी कहानियां प्रचलित हैं। पार्क में हुई कई दुखद मौतें, एम्यूजमेंट पार्क में रोंगटे खड़े कर देने वाली कई घटनाएं घटित हुई हैं। जब यहां एक छोटे लड़के की दुखद मौत हुई तो लोगों की रूह कांप गई। वह स्विमिंग पूल में डूब गया था। उसकी मां ने उसको ढूंढने के लिए पूरे पार्क को छान मारा था, लेकिन उसे उसकी ठंडी बॉडी पूल में तैरती हुई मिली थी। उस समय पार्क मालिकों ने दोबारा इसी तरह की दुर्घटना से बचने के लिए पूल को रेत से भर दिया। फिर बंद कर दिया गया पार्क। यहाँ एक 3 साल की बच्ची की भी मौत हो गई थी। उसे लिफ्ट ने कुचल दिया था, जबकि एक लड़के की झूले पर खेलते रिफ्रेशमेंट ट्रक ने बुरी तरह कुचल दिया था। इससे पहले 1934 में पार्क के ठीक बाहर एक महिला को गोली मार दी गई थी। इस भूतिया जगह के आसपास यह पहली मौत की सूचना मिली थी। 1966 में
अजीब दुर्घटनाओं के कारण पार्क हमेशा के लिए बंद हो गया। खुदाई से पता चली ये बात। बंद होने के 20 से अधिक सालों के बाद एम्यूजमेंट पार्क में पुरातात्विक खुदाई से और अधिक चौंकाने वाली खोजें हुईं। अन्य 13 शव खोजे गए, जिनमें अधिकतर बच्चे थे। हालांकि जब पुरातात्विक टीम को गहराई में खुदाई करने पर बच्चों की कई कब्रें मिलीं, तो उन्होंने काम को बंद कर दिया। इस पार्क को लेकर कई टीवी चैनल से हॉन्टेड शो दिखाए हैं। ट्रैवल चैनल ने इसे अमेरिका की सबसे डरावनी जगहों में से एक बताया। नंबर 3, योसेमाइट नेशनल पार्क। उसका चेहरा सफेद हो गया। योसेमाइट के भूतों और छिपी हुई कब्रों की कहानियां। योसेमाइट नेशनल पार्क में भूतों की अच्छी कहानियों की कोई कमी नहीं है, जहां मृतकों के साथ मुठभेड़, बेचैन नाचने गाने वाली आत्माओं से लेकर योसेमाइट के अतीत के सबसे प्रसिद्ध और कमजात अग्रदूतों के लिए एक छिपी हुई विश्राम स्थल तक होती है। यहां तक कि योसेमाइट घाटी के ठीक बीच में स्थित प्रसिद्ध आवाहनी होटल के हॉल और कमरों में भूतों के घूमने की भी अफवाह है। योसेमाइट जैसे पवित्र स्थान पर रात में होने वाली घटनाओं की बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। किंवदंती है कि आवाहनी होटल में आने वाले लोगों को डोनाल्ड ट्रेसिडर और मैरी करी ट्रेसिडर के भूत दिखते हैं। शायद स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के चौथे अध्यक्ष के रूप में सबसे ज्यादा जाने जाने वाले डोनाल्ड ने मैरी से एक युवा व्यक्ति के रूप में योसेमाइट की यात्रा पर मुलाकात की। बाद में वे योसेमाइट पार्क और करी कंपनी के प्रमुख बन गए, क्योंकि मैरी पार्क के रियायतदाताओं और कैंप करी के मालिकों की बेटी थीं। बाद के जीवन में दोनों आवाहनी की 6ठी मंजिल के एक क्वार्टर में रहते थे। यहीं पर 1970 में मैरी की मृत्यु हो गई। डोनाल्ड की मृत्यु 1948 में न्यूयॉर्क में हुई, लेकिन किंवदंती के अनुसार उन दोनों की आत्माएं अभी भी होटल में अक्सर आती रहती हैं। योसेमाइट कंजर्वेंसी के प्रमुख प्रकृतिवादी कोरी गोहरिंग ने बताया, ऐसा कहा जाता है कि वह लोगों को आधी रात में जगाकर नाचती है, क्योंकि उसे नाचना बहुत पसंद है। मेरे पास एक मेहमान आया था और उसने पार्क में किसी भूत की कहानी के बारे में पूछा। मैंने उसे मैरी करी के बारे में बताया और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, कल रात मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आधी रात में जगाकर मेरे साथ नाचने के लिए कहा हो। गोहरिंग ने कहा कि हाउसकीपिंग ने यह भी कहा है कि उन्होंने डोनाल्ड को आधी रात को होटल की सीढ़ियों से नीचे उतरकर दूध का गिलास लेने की आवाज सुनी है। योसेमाइट में अपने कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ने आवाहनी सहित कई प्रमुख परियोजनाओं के निर्माण की देखरेख की। अब ऐसा लगता है कि वह और मैरी दोनों ही स्थायी रूप से इसका हिस्सा हैं। योसेमाइट नेशनल पार्क में ऐसी न जाने कितनी और जगह है जहां से ऐसी खतरनाक व डरावनी कहानियां सुनने को हर दिन मिलती रहती है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यहां तक की जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नंबर 2, सार्को बोस्को। डरावने दैत्यों वाला 500 साल पुराना वो रहस्यमयी पार्क जो सदियों से है वीरान, बच्चों और बड़ों का दिल बहलाने के लिए दुनिया भर में एम्यूजमेंट पार्क बनाए जाते हैं। ऐसा पहला पार्क 20वीं सदी में यानी 1946 में बना था। इसके बाद दुनिया भर में सबसे ज्यादा मशहूर डिज्नीलैंड को 1955 में शुरू किया गया था। आपको ऐसा लगेगा कि ये चलन नया है, मगर ऐसा है नहीं। इटली में एक ऐसा बगीचा है जो अजीबो गरीब शक्लों वाले बूतों का खजाना है। इसे करीब 500 साल पहले बनवाया गया था। इसे सार्को बोस्को यानी पवित्र जंगल के नाम से जाना जाता है। ये इटली के शहर बोमार्जो में स्थित है, जो राजधानी रोम से करीब 92 किलोमीटर उत्तर में है। इस अजब किस्म के बगीचे को 16वीं सदी में इटली के मशहूर लड़ाके पियर फ्रांसेस्को विसिनो ओर्सिनी ने बनवाया था। उस दौर में करीने से कटे बाघों का चलन था, जहां खूबसूरत तराशे हुए हुस्न से लबरेज बुत लगाए जाते थे। हर ऐसे बाघ को बहुत करीने से बनाया जाता था। उस दौर के बाघों को इटली में पुनर्जागरण के दौर के
बाग कहा जाता है, मगर सार्को बोस्को में उस दौर का कोई भी चलन नहीं दिखता। ओर्सिनी ने जो पार्क बनवाया वहां उसने न तो जंगलों और झाड़ियों की काट छांट की, न ही बाग में तराशे हुए बुत लगवाए। सार्को बोस्को में आपको इंसान की कलाकारी की अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी। यहां तरह तरह के राक्षसों के बुत बनाकर लगाए गए हैं। कहीं जल दैत्य है, कहीं उड़ने वाला घोड़ा रचा गया है, तो कहीं विशालकाय कछुआ है। कुल मिलाकर सार्को बोस्को का माहौल बड़ा डरावना है। ये अपने द्वार से एकदम अलग दैत्यों की दुनिया मालूम होता है। इसे बनवाने वाले इटली के योद्धा ओर्सिनी ने पूरे बाग को ऐसे ही भद्दे और डरावने बुतों से भरवा दिया था, लेकिन उसकी मौत के बाद इटली के लोगों ने राक्षसों के इस बाग में दिलचस्पी लेना बंद कर दिया। कई सदियों तक ये वीरान पड़ा रहा, इसकी देखभाल नहीं हुई। सार्को बोस्को के दिन तब फिरे जब 1948 में मशहूर कलाकार साल्वाडोर डाली राक्षसों के इस बगीचे को देखने पहुंचे। डाली को विशाल राक्षसों वाला ये बाग बहुत पसंद आया। उन्होंने इस पर एक छोटी सी फिल्म बना डाली। यही नहीं, 1964 में बनाई अपनी पेंटिंग में भी साल्वाडोर डाली ने राक्षसों के इस बाग को कैनवस पर उकेरा। इसके बाद ही इटली और बाकी दुनिया के लोगों की दिलचस्पी दोबारा इस बाग में जागी। यहां पर हलचल बढ़ गई। आने वालों का सिलसिला बढ़ा तो सवाल भी उठने लगे। सवाल ये कि आखिर ओर्सिनी ने 16वीं सदी में उस दौर के चलन के खिलाफ जाकर ये विशाल दैत्य क्यों गढ़वाए। कुछ लोग कहते हैं कि ओर्सिनी के एक दोस्त ने पास में ही बहुत सलीके वाला बाग बनवाया था। उसी को चुनौती देने के लिए ओर्सिनी ने ये ऊबड़ खाबड़, बेतरतीब और भद्दी दुनिया बसा दी। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ओर्सिनी रोमन साहित्य के उपन्यासों से प्रभावित था। उसने रोमन साहित्यकार वर्जिल की किताब एनेइड में घड़ी गई काल्पनिक दुनिया अर्काडिया से प्रभावित होकर दैत्यों का ये बाग बनवाया था। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ओर्सिनी की शुरुआती जिंदगी उथल पुथल से भरी रही थी। वो एक बार जर्मनी में युद्धबंदी भी बना लिया गया था। वहां जंग में ओर्सिनी का एक करीबी दोस्त मारा गया था। जब वो जर्मनी से छूटकर घर लौटा तो ओर्सिनी की पत्नी की मौत हो गई थी। इन्हीं बुरी यादों की झलक उसके बनवाए राक्षसों के इस बगीचे में मिलती है। अमेरिकी एक्सपर्ट मेलिंडा श्लिट कहती हैं कि हमें इसके पीछे की कहानी के बारे में सोचने के बजाय इस दैत्यों वाले बाग से मिलने वाला संदेश समझना चाहिए। यहीं पर एक बुत में लिखा है कि सार्को बोस्को के आगे दुनिया की बाकी चीजें सिर नवाती हैं। यानी ये इंसान की सोच को दिखाने वाला ऐसा बाग है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। अब सरकार इस बाग की देख रेख करती है। ज्यादातर दैत्याकार बुतों के इर्द गिर्द जालियां लगा दी गई हैं ताकि सैलानी उन्हें नुकसान न पहुंचाएं। यहां आपको विशाल समुद्री राक्षस मिलेगा तो एक नर भक्षी को चीरता हुआ योद्धा हरक्युलिस भी दिखेगा। मुंह बाएं विशाल दानव का बुत भी इस पार्क में है। सच में दुनिया रंग रंगीली है। नंबर 1, संजय गांधी नेशनल पार्क। भारत का सबसे भुतिया पार्क है ये। आप विश्वास नहीं करेंगे कि रात में यहां क्या होता है। मुंबई में हरा भरा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान शहर के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले आकर्षणों में से एक है। लोग इस पार्क में आते हैं और किराए की साइकिल या पैदल ही इसे एक्सप्लोर करते हैं। चट्टानों को काटकर बनाई गई संरचनाओं वाली कन्हरी गुफाएं और राष्ट्रीय उद्यान की समृद्ध वनस्पतियां और जीव जंतु इसके कुछ लोकप्रिय आकर्षण हैं। लेकिन भले ही संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में हर दिन प्रकृति प्रेमियों की भीड़ उमड़ती हो, लेकिन इसमें एक भूतिया कहानी भी है जो दबी आवाज में कही जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस पार्क में उन लोगों के भूत रहते हैं जिन्होंने जानवरों के हमलों के कारण अपनी जान गंवा दी थी। ऐसा ही एक भूत एक महिला सहयात्री का है जो पूरी तरह से सफेद पोशाक पहने हुए है। वह लोगों से उसे सवारी देने के लिए कहती है और फिर गायब हो जाती है। लोग शाम के समय राष्ट्रीय उद्यान में जाने से बचते हैं क्योंकि अंधेरा होने के कारण न केवल जानवरों का डर होता है बल्कि यहां छिपी आत्माओं का भी डर होता है। कुछ लोगों ने अजीबोगरीब आवाजें सुनने का दावा किया है, जबकि कुछ लोगों को
यहाँ अजीबोगरीब एहसास हुआ है कि कोई उनका पीछा कर रहा है या उन्हें लगातार देखा जा रहा है। संजय गांधी नेशनल पार्क में काम करने वाले गार्ड्स यहाँ घूमने वाली आत्माओं से परिचित हैं और पर्यटक अक्सर उनसे भूत की कहानियां सुनाने के लिए कहते हैं जो उन्होंने सुनी या देखी हैं। इसलिए यदि आप इस राष्ट्रीय उद्यान में जाने की योजना बना रहे हैं तो हम आपको सलाह देते हैं कि आप दिन के समय जाएं, जब तक कि आप रात में जीवित रहने वाली किसी भी चीज का सामना करने के लिए पर्याप्त साहसी न हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।